हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड प्रेडिक्शन होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे फ्यूचर स्पाउस रीडिंग। हम देखेंगे आपकी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, बहुत डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आए जा रहे थे कि मैं फ्यूचर स्पाउस रीडिंग करूं। सो येस, हेयर इट इज़ आप सबके लिए है। तो हम बेसिकली आपके शादी के बारे में, आपके जीवन साथी के बारे में देखेंगे। तो आज आपको अपने नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आज दो ऑप्शंस हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। तो ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली आप अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, एक्सेट्रा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी और भी बाकी डिटेल्स। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन टैरो क्लासेस एंड ऑनलाइन कैंडल वैक्स एंड कैंडल मैजिक कोर्स जो है वो डिस्काउंटेड फीस में चल रही है। सो ऑफर है उसमें अभी भी। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो, गणेश चतुर्थी तक पूरे तरीके से ये रहेगी। सो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो डेफिनेटली व्हाट्सअप में, इंस्टा में कांटेक्ट करके इनरोल कर सकते हो और घर बैठे सीख सकते हो टैरो का रीडिंग या कैंडल मैजिक, कैंडल वैक्स रीडिंग, और साथ में आपको कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 6 of wands. Okay, we have ace of wands, we have hierophant. Okay, we have 7 of cups. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ये जो भी इंसान होंगे, इस पर्सन की राइजिंग साइन, लग्न राशि जिसे हम कहते हैं, वो होगी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। या तो फायर साइन में होगी या तो अर्थ साइन में होगी। ठीक है, ये जो भी इंसान होंगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राउड पर्सन, बहुत ज़्यादा स्टेबल, इस्टेब्लिश्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन। जो फेमस होने के भी चांसेस हो सकते हैं कि ये इंसान फेमस होंगे या इनका सोसाइटी में बहुत रुतबा होगा, बहुत सारे लोग इनके चाहने वाले इनके होंगे, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते होंगे। तो बेसिकली ये जिस भी पोजीशन पे है, चाहे वो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बट दे विल बी वेरी वेरी मच सक्सेसफुल एंड नोन पर्सन। ठीक है, वेल नोन पर्सन। बेसिकली ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा दिल खोलकर जीना जानते हैं, दिल खोलकर इंजॉय करना, दिल खोलकर जो अपना मन कर रहा है वो करना। तो आपको नज़र नहीं आएगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोबर हैं, सीक्रेटिव टाइप के हैं, या अपने अंदर चीज़ों को रखते हैं, बहुत सीरियस हैं। ऑल्दो दिस पर्सन विल बी वेरी मच सक्सेसफुल, बट स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा खुले दिल के इंसान है कि जो अंदर है वो बाहर है। हमें इंजॉय करना है लाइफ को, दिल खोल के जीना है। ठीक है, कोई पर्दा नहीं रहेगा कि नहीं मेरा ऐसा मैंने इतना कुछ अचीव किया है तो मुझे सीरियस रहना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल शो करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे, बिकॉज ये इंसान के पास सब कुछ होगा, स्टिल दे विल बी वेरी मच ग्राउंडेड विथ नो शो ऑफ एट ऑल, एंड दिल खोल कर जीने वाले इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड। इस पर्सन ने जो भी किया होगा मुझे दिख रहा है कि इनहेरिटेड डेफिनेटली हो सकता है इनका, लेकिन स्टिल इन्होंने जो भी अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में किया होगा वो उन्होंने खुद के बलबूते पे किया होगा, विदाउट एनी वन सपोर्ट। ओके, ये जो भी इंसान होंगे बहुत ज़्यादा अपने कल्चर, अपने रिलीजन से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, ऑल्दो मॉडर्न है बट स्टिल अपने मोरल वैल्यूज़, एथिक्स से ये इंसान जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हु फॉलोज देयर रिलीजन, देयर कल्चर। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा
सो ये पर्सन जो भी है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस होंगे, ठीक है। एक वेल कॉम्बिनेशन होगा इस पर्सन का। एंड ये पर्सन लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस भी देते होंगे। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी नज़र आ रहे हैं कि ये लोगों को जैसा गाइडेंस देते हैं वैसा काम कर जाता है, ये लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, सोशल वर्क करते हैं ये इंसान। एंड बहुत सारे लोग इनसे गाइडेंस लेने भी आते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो या पर्सनल वे में हो, बट लेने आते हैं। तो समहाउ इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है लोगों के लाइफ्स में, सोसाइटी में। एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं इस यूनिवर्स में। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। हाँ, मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। दिस पर्सन इज़ रिच, दिस पर्सन इज़ लविंग, दिस पर्सन इज़ केयरिंग, दिस पर्सन इज़ प्रैक्टिकल, दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग, दिस पर्सन नोज हाउ टू गिव समवन एल्स फ्रीडम। तो इस पर्सन के अंदर हर एक क्वालिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो होता है ना सर्वगुण संपन्न, जो एक लाइन है, सर्वगुण संपन्न, एग्जैक्टली आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ बिल्कुल वैसे होंगे। उनके अंदर कूट कूट के सारा गुण भरा होगा, ठीक है। वो केयरिंग होंगे, वो वो बहुत ज़्यादा वेल्थी होंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, बहुत ज़्यादा वाइस इंसान होंगे। उन्हें कुकिंग करना आता होगा, उन्हें गाना गाना आता होगा, डांस करना आता होगा, पेंटिंग करना आता होगा, मतलब सब कुछ उन्हें आता है, ठीक है। तो दे विल बी वेरी मच टैलेंटेड एंड स्किलफुल एंड अबंडेंट पर्सन फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। इस पर्सन के अंदर कुछ कमी नहीं होगी, ना इस पर्सन के बाहर कुछ कमी होगी। तो आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि होता है ना कि सब कहते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट परफेक्ट, या फिर हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन आपके इंसान मुझे बहुत परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 99% तो ये इंसान परफेक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको सब आता है, सब कर सकते हैं, सब अफोर्ड कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि और भी कार्ड्स वगैरह। लेट्स सी कि आप दोनों की मैरिज कहाँ होगी बेसिकली। तो वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो आपकी मैरिज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपके मैरिज होने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा बिग फैट वेडिंग आपका नज़र नहीं आ रहा है। चांसेस है कि आप रजिस्ट्री मैरिज कर लो सिर्फ, या फिर हो सकता है छोटी सी सेरेमनी कर लो, या किसी मंदिर में शादी करो, या आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी है, दरगाह या फिर गुरुद्वारा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि आप शादी करो। तो फर्स्ट जो आपकी शादी होगी, बाद में हो सकता है कि शादी पहले शादी जो है बहुत नॉर्मल हो, देन कुछ साल बाद आप लोग प्लानिंग करके धूमधाम से करो। बट इनिशियली मुझे लग रहा है कि जो शादी होगी वो थोड़ी सी पर्सनल वे में होगी, एंड बहुत कम फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होंगे उसमें। सिर्फ हो सकता है आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, इस तरीके से छोटी मोटी मैरिज आपकी हो, या रजिस्ट्री मैरिज हो। तो आपकी मैरिज मुझे इस तरीके से सिंपल वे में होती हुई नज़र आ रही है। ओके, जहाँ पर ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली नहीं होगा। ओके, सो आपकी मैरिज कैसे होगी देख लेते हैं। अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है कि क्या सीन है। ओके, दी हर्मिट कार्ड। सो आपकी मुझे डिवाइन मैरिज एंड स्पिरिचुअल मैरिज नज़र आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी जो ये शादी होगी ना, ये पूरी तरीके से फेटेड होगी। लाइक ईश्वर चाहेंगे कि आप दोनों की शादी हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बनो एक दूसरे के। तो आप दोनों की जो मैरिज होगी वो स्पिरिचुअल मैरिज होगी, एंड ये मैरिज आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेकर आएगा इन ए पॉजिटिव वे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत उन्नति होगी शादी के बाद, उनके ज़िंदगी में बहुत उन्नति होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिल के कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो इस यूनिवर्स में। तो आप दोनों का यूनियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों का मिल के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में, इस यूनिवर्स में ज़रूर से ज़रूर होगा। तो एक स्पिरिचुअल लव बॉन्ड बन के ये मैरिज होगी, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल मैरिज होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो डेफिनेटली इट्स अ लव कम अरेंज मैरिज यू कैन से, बट इट विल बी अ स्पिरिचुअल डिवाइन फेटेड मैरिज, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस या आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली नहीं होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पे आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब आप दोनों की मैरिज होगी तब हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आए, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए, आप दोनों के फैमिली में प्रॉब्लम्स आए, बाहर के लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स हो। लाइक जेलस बहुत लोग रहेंगे आपके इस रिश्ते से। जब आप इस इंसान के साथ कंटिन्यू करोगे तो बहुत लोग इस इंसान के चाहने वाले होंगे, एंड वो नहीं चाहेंगे कि आपको ये इंसान मिले। तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर ट्राई करेंगे कि ये इंसान आपकी नज़रों में गिर जाए, या फिर इस इंसान को आप चीट कर दो, या इस इंसान को आप दुख दो, या इस इंसान को हर्ट करो, ठीक है। तो बहुत लोगों की कोशिशें बहुत रहेगी ताकि आप दोनों का रिश्ता फेल हो जाए और आप इस इंसान के नज़रों में गिर जाओ, या आपके नज़रों में वो गिर जाए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को
करीब पाने का मौका मिलेगा। तो ये जो कनेक्शन होगा बहुत स्मूथ नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों से आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपना प्यार, एंड वो भी अपना प्यार प्रूफ करेंगे, तब जाके आप दोनों की मैरिज होगी। वी हैव द मैजिशियन, वाओ, ग्रेट एनर्जी। आपकी शादी कब होगी? ओके, सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका इतने साल के अंदर शादी हो जानी चाहिए, या इतने वक्त के अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए, या जीवन साथी आपको मिल जाना चाहिए। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके माइंड में जितना भी टाइमिंग है कि इतने साल में या इतने एज में आप सेटल डाउन करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या आपका जीवन साथी इतने वक्त में आपकी ज़िंदगी में आकर आपके साथ कनेक्शन में रहे, तो वैसा ही आपके साथ होगा। यू आर मैनिफेस्टिंग द टाइमिंग, ऑल दो इट इज़ डिवाइनली गाइडेड, ऑल दो इट्स अ स्पिरिचुअल मैरिज, स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल बॉन्ड। इस पर्सन के साथ ना आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगा बाहर का, कि फिजिकल नीड्स के लिए, फिजिकल डिज़ायर के लिए अट्रैक्शन, या पैसा को देखकर लालच, या पैसों के वजह से एक दूसरे के साथ रहना। ये सब फिजिकल फैक्टर्स, बाहर के फैक्टर्स बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ इसीलिए रहोगे बिकॉज आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी, एंड आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करोगे, एंड स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा होमली फील करोगे। ठीक है, तो जब आप दोनों साथ रहोगे, आप दोनों को और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से शादी करोगे, एंड इसी वजह से आप दोनों का मैरिज जो है वो सक्सेसफुल मैरिज में बदलेगा। तो आपकी जो मैरिज की जो टाइमिंग है वो जब भी आप चाहोगे आपकी होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आप आज चाहो तो हो सकता है कि आपकी आज भी मैरिज हो जाए। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो जिस तरीके से बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते आ रहे हो कि इतनी एज तक या इतने टाइम तक मैरिज हो जाए या मिल जाए पर्सन, तो उतने एज तक, उतने समय तक आप समझ लीजिए कि आपकी मैरिज ज़रूर से ज़रूर किसी भी तरीके से होगी, लेकिन होगी ज़रूर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो बहुत अच्छी एनर्जी से इस कार्ड को देखते हैं। फ्रेंडशिप, तो आपका जो रिश्ता है उसमें फ्रेंडशिप ज़्यादा रहेगा, याद रखिएगा। उसमें आपको हो सकता है कि देखिए कि ज़्यादा रोमांस नहीं है, या ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, या बहुत ज़्यादा आप लोग लवी डबी तरीके से बात नहीं करते हो, रहते नहीं हो, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत रहेगा। आप दोनों ओपन रहोगे, बहुत ज़्यादा दिल खोल कर जी पाओगे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, और जितना आप दोनों फ्रेंडशिप पे फोकस करोगे उतना आपका रिश्ता और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा और अटूट बन जाएगा। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल पर हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, सब कुछ डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में ऑनलाइन टैरो क्लासेस एंड ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग, कैंडल मैजिक क्लासेस की फीस जो है अभी डिस्काउंटेड ऑफर में चल रही है। सो अगर डिस्काउंटेड फीस में आप ज्वाइन करके सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, और कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को हम लोग एंड में देखेंगे। लेट्स सी अदर कार्ड्स। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, लेट्स सी। Okay, we have the Star card, we have Six of Cups, we have the Emperor, wow, and we have Two of Pentacles. Great. तो चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे। तो उनकी जो राइजिंग साइन होगी, ठीक है, लग्न साइन जिसे हम कहते हैं, या जोडियाक आप कह सकते हो, वो उनकी जो साइन होगी वो होगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या तो अर्थ साइन या तो वाटर साइन होगी। ओके, या फिर आप दोनों अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो भी पर्सन होंगे। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आपके विश कम ट्रू होंगे। मुझे लग रहा है कि जो जो इंटेंशन आपने यूनिवर्स में भेजी है ना, कि मुझे अपने लेके, देखिए, अगर आपका मन, अगर आपकी आत्मा पवित्र है, अगर आप जो क्वालिटी एक लाइफ पार्टनर में मांग रहे हो या विश करते हो, ठीक है, उस लेवल की एनर्जी अगर आपके अंदर है और आप वैसे ही यूनिवर्स में पुट कर रहे हो, तो 110% मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका ड्रीम, आपकी इच्छा पूरी हो रही है।
डिट्टो जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आपकी इच्छाएं या उम्मीदें जुड़ी हैं कि आपका जीवन साथी ऐसा हो या इसमें वो हो, इसमें ये क्वालिटी हो, वो क्वालिटी हो, वो हर एक क्वालिटी डेफिनेटली 100% रहेगी, चाहे वो आपको इम्पॉसिबल सा भी क्यों ना लगे। तो ये जो भी आपके हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ हैं वो आपके ड्रीम कम ट्रू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन कभी रहेगा ही नहीं कि हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है या हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी अलग होती है और फैंटेसी वर्ल्ड अलग होता है। मुझे यहाँ दिख रही है कि आपकी जो फैंटेसी लाइफ है, फैंटेसी विशेस हैं, वो रियल लाइफ में मीट करेगी एंड आपका ड्रीम कम ट्रू आपके ये फ्यूचर स्पाउस होंगे। ये जो भी इंसान होंगे बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर। ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। इस पर्सन के साथ आपका एज डिफरेंस 110% होगा, या तो आप उनसे बड़े होंगे या ये आपसे बड़े होंगे, और अच्छा खासा 2-3 साल, अच्छा खासा 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से 6 साल, 7 साल या उससे भी ज़्यादा आप दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस हैं। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन होंगे। ये इंसान आपका बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज ही होगी केयर करना एंड शो करना, ठीक है, इनका प्यार केयर करके। तो इनकी लव लैंग्वेज होगी वो ये होगी कि ये केयर करना चाहेंगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आपको केयर करेंगे, ठीक है। जिसमें हो सकता है कि आपको ज़रूरत भी ना हो, आपको लगे कि नहीं ये तो ओवर हो रहा है, बट नो, दे विल बी लाइक योर मदर, ठीक है। आपको मदर की तरह केयर करेंगे, पैम्पर करेंगे, ट्रीट करेंगे। ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे। इस पर्सन के लाइफ में एक ही चीज़ की कमी होगी, वो होगी प्यार की, एंड ये इंसान आपसे चाहेंगे कि आपसे उन्हें बस प्यार, केयर, सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो ये इंटेंशन से आपसे इतना ही रखेंगे कि आप उन्हें प्यार करो, आप उन्हें उनके पास रहो, ठीक है, आप उनके लिए लॉयल रहो। ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कैरियर ओरिएंटेड पर्सन, बट स्टिल देन अ फैमिली पर्सन। ये इंसान के ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं होंगे, ज़्यादा घूमना फिरना, ज़्यादा ऐश मौज करना इनको पसंद नहीं होगा। इनके पास अगर इनकी फैमिली है, आप हो, तो उनके लिए वो सबसे चीज़ बेस्ट होगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा घूमने फिरने वाले या चिल करने वाले या क्लबिंग पार्टीज़ करने वाले इंसानों में से नहीं है। इनके लिए फ्रेंड्स और इनके जो लॉयल फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और आप हो, उन्हीं को लेकर इनकी पूरी दुनिया बसी होगी। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा काम ये करते होंगे, ओके। ये चीज़ मुझे है, और लोगों की कद्र बहुत करते हैं, ठीक है। सो आपको नज़र आएगा कि ये अपने फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत जुड़े हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी बहुत जुड़े हुए हैं। मतलब जो लोग इनके आसपास होंगे वो कम होंगे, लेकिन जितने भी होंगे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये लाइफ में लोगों को वैल्यू देना जानते हैं, और फेक कनेक्शंस बनाना इनको पसंद नहीं है। ज़िंदगी में बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि डिसिप्लिन्ड पर्सन, ठीक है। इनका टाइमिंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन, जो काम करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन, ठीक है। कंसिस्टेंसी इनके अंदर बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन। तो जब ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ शादी में आएंगे, तो ये पूरी अपने तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि ये शादीशुदा जीवन आप दोनों का बहुत अच्छा चले और आपको किसी चीज़ की कमी कभी महसूस ना हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। तो दिस पर्सन विल बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, लविंग एंड मैच्योर एंड स्टेबल एंड कमिटेड पर्सन, ठीक है। आपके हो जाएंगे तो फिर आपके ही हो जाएंगे, फिर आपको कोई और टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। तो आपकी शादी कैसे होगी देख लेते हैं। तो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड। ओके, सो आपकी जो शादी होगी वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत बड़े तरीके से होगी, लेकिन इतने बड़े तरीके से होगी कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रीमी लगे। तो हो सकता है कि जो शादी आप दोनों करो उसमें भी सारे जो ताम झाम, सारे जो तैयारियां हैं वो आपके फ्यूचर हस्बैंड के फैमिली की तरफ से ही होंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, या फिर आपको लगेगा भी नहीं कि हमने कुछ करा नहीं, या हमारे फैमिली को कुछ करने का मौका नहीं मिला और इतना बड़ा, इतना धूमधाम से मैरिज कैसे पॉसिबल है। तो आप थोड़े से इंटिमिडेटेड या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आपको हो सकती है उनके फैमिली या उनकी तरफ से शादी के वक्त। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ताम झाम से आपकी मैरिज होगी और आपको ऐसा लगेगा कि इज़ इट फॉर रियल, क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ इस तरीके की शादी, इस तरीके के धूमधाम चीज़ें, ठीक है। तो जो जो चीज़ आपने सोच कर रखी है, विश्वास रखा है ना, वो सारी चीज़ें सच में बदलेंगी और आप बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक फील करोगे उस मोमेंट में, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा कि सच में ये सारी चीज़ें आपके साथ ही हो रही है। तो आप सरप्राइज हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे, लेकिन बहुत धूमधाम से आपकी बिग फैट वेडिंग होगी, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर जाकर आपकी मैरिज होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है।
वी है 9 ऑफ कप्स। यस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी कहीं दूर भी शादी नहीं होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर पूरे तरीके से ये लव मैरिज नज़र आ रहा है, लव का अरेंज। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लव इस तरीके से होगा कि बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा आपका, आप दोनों का। एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा श्योर रहोगे एक दूसरे को लेकर, ओके। एंड आपकी जो शादी होगी उसमें भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के पास ही रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फीमेल हो तो आपको ससुराल कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। जहाँ पे आपका घर है या जहाँ सेटल होना चाहते हो वहीं पे आप हो सकते हो। वहीं पे ये पर्सन ज़रूर ट्राई करेंगे कि अगर वो दूर से भी है तो भी वो सेटल कर सके आपके अप्रोप्रिएट प्लेस में, या आपके इच्छा जहाँ पर है रहने की वहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शादी के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, सब कुछ बदल चुका है, या मुझे शिफ्ट करना पड़ा। ये सब कुछ नहीं होगा। शादी के बाद भी आपको बहुत नॉर्मल सा फील होगा, ठीक है। और आपको ऐसा फील होगा कि चलो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, हम वैसे ही हैं और हमें वैसा ही स्पेस मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा विश कम ट्रू मैरिज बार बार यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जैसा चाह रहे हो, चाहते हुए आ रहे हो, सब कुछ सच में बदलेगा, मार्क माई वर्ड्स, ओके। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके मैरिज में सबकी रजामंदी बहुत होगी, बहुत लोग ब्लेस्ड फील करेंगे, बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन होंगे, बहुत लोग चाहेंगे कि आपकी शादी हो, आपकी शादी में बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि फैमिली एक्सेप्टेंस दिल से रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फैमिली नहीं मान रही है या मजबूरी में उन्हें मानना पड़ा है। वो दिल से चाहेंगे कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ एंड अप करो, आप दोनों की शादी एक दूसरे से हो। तो आप दोनों के पेरेंट्स भी आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत बहुत हैप्पी होंगे, ओके। एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय करते करते आप दोनों मैरिज करोगे। एंड फेरी टेल की तरह ये मैरिज एंड मैरिड लाइफ दोनों ही होने वाला है। तो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट होगे, और सोलमेट मैरिज हमेशा अच्छा ही होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लविंग पैशनेट मैरिज होता है। तो यहाँ पे आ गया है स्ट्रेंथ, ओके। सो कुछ लोगों के लिए आपकी जो मैरिज है वो बहुत जल्दी हो सकती है, 7-8 महीनों के अंदर अंदर। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज को बहुत वक्त लग सकता है, 6 से 8 साल लग सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एज के लोग देखते हैं, बहुत सारे यंग भी लोग देखते हैं, ठीक है। तो 17, 18 के, 19 के, तो उनके लिए तो डेफिनेटली 6 से 8 साल का वक्त लगेगा ही। बट बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 8 महीने के अंदर आपका या तो एंगेजमेंट या मैरिज इस इंसान के साथ, फ्यूचर पार्टनर के साथ होने के चांसेस हैं। और एल्स कुछ लोगों के लिए आपकी डिलेड मैरिज भी हो सकती है, देर से मैरिज, ठीक है, जिसमें 6-8 साल आपको और भी वेट करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, ओके। बट मार्क माई वर्ड्स कि ये बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग कनेक्शन मैरिज रहेगा। यहाँ पे है माई बिलव्ड, तो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव, ट्रांजिशन, स्पेस इन टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप, अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है और आप होपलेस हो जाते हो, तो डोंट बी। ये इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, बस हो सकता है कि आप इन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हो फिजिकल फॉर्म में। तो आप फेथ रखो, पेशेंस रखो, इस इंसान से आप ज़रूर टकराओगे, इस इंसान से आप ज़रूर मिलोगे। और आपके जो जीवन साथी है ना, ऑलरेडी वो रिटन इन बुक्स हैं, वो आपको मिलकर ही रहेंगे, चाहे कैसे भी सिचुएशन से आप गुजरो, ठीक है। आपको ज़्यादा ढूंढना तड़पना भी नहीं पड़ेगा, ओके। एंड अगर आप किसी पर्सन के साथ हो एंड आपको फील होता है कि समहाउ दे आर योर फ्यूचर स्पाउस, सो यू कैन बी राइट। आप का वो जो वाइब है, वो इंट्यूशन है, वो सच हो सकता है। उसी इंसान के साथ हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त पे आप शादी करो। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, बाय।